हेलो डे स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 8 इंग्लिश पूरी भी बुक का ले रहे हैं, विजडम पेव द वे लेसन। सबसे पहले हम इसका टाइटल का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, वे का मतलब तो आप जानते हैं रास्ता। पेव्स का मतलब यहाँ पे हो गया मतलब तैयार करना, रास्ते को तैयार करना। तो पेव द वे का मतलब ये हो गया कि टू प्रिपेयर योर वे, सिचुएशंस क्रिएट करना ऐसा कि जो भी आपका गोल है वो आपका पूरा हो। तो जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए रास्ता तैयार करना। और कौन रास्ता तैयार करता है यहाँ पे? विजडम। विजडम बच्चों ये होता है कि जो भी आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, मतलब जो भी ज्ञान है आपके पास, जो भी जानकारी आपके पास है, उसका अपने ब्रेन का यूज करते हुए किस प्रकार से आप हाउ डू यू जज द थिंग्स, राइट एंड रॉन्ग, करेक्ट क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इन सब के पीछे फ़र्क करते हुए सही का चुनाव करना, करेक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। यही है विजडम, जिसको हिंदी में कहते हैं बड़ी सूझबूझ, बुद्धिमत्ता का परिचय देना, है ना। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों की जो हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, है ना, उन्होंने दुनिया बहुत ज़्यादा देखी है, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस से वो अच्छी अच्छी सलाह हमको दे सकते हैं कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए। यही है विजडम, है ना। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं भाई ही इज़ अ वाइज पर्सन। इनसे बात करते हैं, इनसे सलाह लेते हैं, ये हमें सही बात बताएंगे। तो किस प्रकार से विजडम है कि किस प्रकार से चीज़ों को आप देखिए, कोई भी चीज़ आपको दिखती है तो पहले उसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या लर्न किया, और लर्न करने के बाद आप क्या डिडक्ट करते हो। डिडक्ट करने का मतलब होता है कि आपने क्या रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट के आधार पे यू प्रोसीड विद योर डिसीजन। तो टेक प्रॉपर डिसीजन इज विजडम with the help of whatever you have learned, whatever you have the knowledge, whatever you have the fact and information। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम इस टाइटल को समझ लें, किस प्रकार से सूझबूझ बुद्धिमत्ता हमारा रास्ता तैयार करती है। किनका? चार लोगों का। तो चार लोग कौन है आगे हम देखते हैं। ये एक प्ले है और इस प्ले के ये करेक्टर्स हैं। यहाँ पे दिया गया है द किंग ऑफ उज्जैन, है ना। राजा जो है वो यंग है, यानी कि ही इज़ नॉट एन ओल्ड किंग। देखिए, यहाँ पे नाम तो नहीं दिया गया राजा का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय, मतलब आज की बात नहीं है, लगभग आज से 2000 साल से भी ज़्यादा पहले एक बहुत ही लीजेंडरी राजा हुआ करते थे, जो अपनी बहादुरी और अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। तो ये उनसे रिलेटेड है। आपने सिंहासन बत्तीसी, वेताल पच्चीसी जैसी कहानियाँ पढ़ी होंगी, नहीं तो जाके आप पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि इनके बारे में काफ़ी कुछ, आपको इनकी बहादुरी, सूझबूझ और न्यायप्रियता का पता चलेगा। और उनका नाम था सम्राट विक्रमादित्य। उनके समय में तो ऑल राउंड डेवलपमेंट था, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कल्चर हो, चाहे रिलीजन हो। उन्हीं के यहाँ नवरत्न हुआ करते थे ना। नवरत्न का मतलब, जिसमें आप कालिदास का नाम तो आप बिल्कुल आपने सुना होगा। धन्वंतरी वैद्य का नाम आपने सुना होगा, जो कि आयुर्वेद के जनकों में से एक माने जाते हैं। तो वो सब छोड़िए, फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि सेलिब्रेटेड एंड आइडियल रूलर ऑफ एंशिएंट इंडियन माना जाता है। और जो सनातन संस्कृति को मानने वाले जो लोग कैलेंडर को फॉलो करते हैं ना, उसे विक्रम संवत कहा गया। इन्होंने अपना कैलेंडर भी चलाया था, जो कि जैसे 2026 है तो आप इसमें प्लस कर दीजिए 57 ईयर्स, 57 साल आगे है। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि एक और कैलेंडर है जो इंडियन गवर्नमेंट मानती है, वो जो है उसका उल्टा है। उल्टा का मतलब ये है कि वो -78 ईयर्स हो जाता है। 2026 में आप -78 कर दीजिए तो जो मिलेगा वो कैलेंडर जो इंडियन गवर्नमेंट मानती है। जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं विक्रम संवत को फॉलो करते हैं, और जो हम जनरली देखते हैं, समझते हैं, न्यू ईयर डे वगैरह मनाते हैं, वो है ग्रेगोरियन एंड अंग्रेजी कैलेंडर, जिसके हिसाब से 2026 है। तो चलिए, इतने उदार किंग का एक यहाँ पे हम झलक देखेंगे कि वो कैसे लोगों की परख करते थे। ही वॉज नोन फॉर हिज मैग्नेनिमिटी आल्सो। बहुत उदार हृदय के राजा थे। तो उनकी हमने बात बता दी आपको। चार यहाँ पे बताए गए हैं यंग मैन है, जिनका नाम है रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त। इनका करेक्टराइजेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक मर्चेंट है, 2 संतरीज हैं। सेंट्रीज मतलब जो पहरेदार होते हैं उस वक्त के, है ना, जो दरवाजे पे खड़े होकर और जगह जगह पहरेदारी करते थे। सेटिंग क्या है कि एक रोड है जो उज्जैन की तरफ जा रही है, विजिबल इन द डिस्टेंस, और दूर, विजिबल मतलब दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी पे। तो स्टेज पे जो लोग खड़े होंगे तो उन्हें एक रोड दिखाई देगी थोड़ी दूरी पे, जो उज्जैन की तरफ जा रही है। लेटर बाद में द किंग्स कोर्ट, बाद में किंग का कोर्ट भी आएगा, दरबार आएगा। एडॉन मतलब सजाया हुआ, विथ रिच टेपेस्ट्रीज। देखिए, ये जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। भली भांति आप जाके वहाँ पे डिटेल्ड में इंग्लिश हिंदी मीनिंग समझ सकते हैं। इसका पूरा ट्रांसलेशन हमने दिया हुआ है, जाके आप वहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेपेस्ट्रीज में बड़े बड़े पर्दे होते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं चित्रकारी होती है, कारीगरी होती है, चाहे वो हाथ से की गई हो, चाहे पेंटिंग से की गई हो, है ना। तो आपने पुराने या फिर जो ऐसे सीरियल्स वगैरह देखे होंगे जहाँ पे महलों का, हवेलियों का जिक्र होता है, तो बड़े बड़े पर्दे टके रहते हैं। टॉल पिलर्स हैं, लंबे लंबे खंबे हैं। एंड रीगल डिकॉर, डिकॉर मतलब होता है सजावट, रीगल का मतलब होता है शाही, राजशाही, एकदम राजसी, है ना, महलों जैसा। टाइम इज़ मिड डे, और मिड डे का समय है, यानी दोपहर का समय है।
तो क्लियर हो गया ना, एक सड़क जो उज्जैन की ओर जा रही है और दूर से वो शहर दिखाई भी दे रहा है। बाद में राजा का दरबार जो कीमती पर्दों और ऊंचे खंभों और शाही सजावट से सजा हुआ है। समय दोपहर का है। तो चलिए सीन 1 सीन 2 है, तो कोशिश करते हैं कि दोनों इस ट्यूटोरियल में कवर करते हैं। अब देखते हैं क्या हो पाता है। पहला है सीन 1 यानी रोड टू उज्जैन, यानी कि उज्जैन की तरफ जाने वाली रोड। 4 यंग मैन हैं, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। और वॉकिंग अलोंग अ डस्टी रोड, धूल भरी सड़क पे चल रहे हैं। लीडिंग टू द उज्जैन, ये सड़क उज्जैन तरफ जाती है। दे अपियर ट्रेवल टोन, अपियर मतलब लग रहा है, ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ट्रेवल टोन मतलब भाई यात्रा की वजह से थके थके दिखाई दे रहे हैं। बट रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब ये होगा कि पक्का इरादे के साथ, मतलब दृढ़ निश्चय करके। देयर आइज फिक्स्ड ऑन द सिटी, उनकी निगाहें शहर की तरफ सीधा टिकी हैं कि शहर आगे पड़ने वाला है। दैट लूम्स अहेड, अब यहाँ पे लूम्स अहेड, अहेड माने आगे, लूम्स का मतलब होता है जो आगे दिखाई पड़ रहा है ना। वो यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ये आपको बताऊंगा कि वो दृढ़ इरादा, पक्का इरादा लिए हुए चलते चले जा रहे हैं, थके हारे नजर आ रहे हैं। उनकी आंखें सीधा शहर पे टिकी हैं जो आगे उनको दिखाई पड़ रहा है। धुंधला धुंधला था। द सन इज़ हाई, सूर्य एकदम ऊपर है, यानी 12 बजे के आसपास का समय है। एंड द डिस्टेंट नॉइज़, और दूर की जो आवाज़ें हैं, है ना, ऑफ द बसलिंग, बसलिंग मतलब होता है हल्ला गुल्ला, शोर गुल, चहल पहल, खूब ना आ जा रहे हैं लोग, खूब चहल कदमी, रौनक वाला शहर है यहाँ पे, है ना। शहर तो है, काफ़ी फेमस शहर है उज्जैन उस वक्त का। आज भी उज्जैन जो है अपनी तीर्थ स्थल के रूप में, कल्चरल सिटी के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ पे शहर का शोरगुल उनको दूर से सुनाई दे रहा है। फेंटली, फेंटली मतलब हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। रीचेज देम, उन तक पहुँच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चारों लोग हैं ना उज्जैन के जाने वाली एक धूल भरी सड़क पर चल रहे हैं, वे यात्रा से थके हुए लग रहे हैं, लेकिन इनके इरादे पक्के हैं। इनकी आंखें सामने दिखाई दे रहे, शहर पे टिकी हुई हैं, सूरज सिर पर है और हलचल भरे शहर का शोर दूर से हल्का हल्का इनको सुनाई दे रहा है। यहाँ पे भी कुछ मीनिंग वगैरह दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए चारों लोग हैं, है ना। दैट लूम्स अहेड, दूर दिखाई दे रहा है, लोग आ जा रहे हैं, चहलकदमी है, और उस वक्त परिधान है जब लोग पहनते थे इस तरह कपड़े। आगे चलते हैं, अब यहाँ से डायलॉग शुरू होते हैं, जो नाटक में जो रोल प्ले कर रहे होंगे वो इस तरह के डायलॉग्स को बोलेंगे। तो रामदत्त वाइपिंग हिज ब्रो, अपना माथा पोंछते हुए, अपने माथा मतलब माथे के नीचे जो भौं होती है उसको पोंछते हुए। वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम, देखिए जर्नी को यहाँ पे वर्ब बना दिया गया है और यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म में रखा गया है। वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम, हम लोग घर से कितनी दूर तक चले आए हैं यात्रा करते हुए। येट, फिर भी, तो भी, द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग, प्रोस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वर्क, काम की तलाश में लोग निकले हैं, अब पता चल गया। तो जो काम की तलाश में, कुछ रोजगार की तलाश में जो हम लोग निकले हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, स्टिल, अभी भी, इल्यूड्स अस। अब देखिए यहाँ पे इल्यूड वर्ड आ गया। तो इल्यूड का मतलब होता है जो हाथ में पकड़ में ना आए, हमसे दूर भागे, है ना, जो हम कितनी भी कोशिश करें पर हमें मिल ना रहा हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि वो ये कहते हैं कि हम घर से बहुत दूर आ गए, फिर भी काम मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हरिदत्त कहता है हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, कितना समय बीत गया है, मतलब आपस में बातचीत चल रही है। सिंस, तब से, वी लेफ्ट आवर विलेज, जब से हमने अपने घर को छोड़ा है। तो ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे। शिवदत्त कहता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन कर देता। शिवदत्त कहते हैं आई बिलीव, मुझे लगता है इट हैज़ बीन ओवर अ वीक, एक हफ्ते से ऊपर तो हो गया होगा, परहैप्स इवन लॉन्गर, हो सकता है एक हफ्ते से ज़्यादा भी हो गया। और रामदत्त कहते हैं 10 days, 10 दिन, टू बी प्रिसाइज, यहाँ प्रिसाइज का मतलब ये है कि एकदम सटीक, अगर सही सही कहा जाए तो। एवरी डे फील्स लॉन्गर, हर दिन और लंबा नज़र आ रहा है। देन द लास्ट, पिछले वाले दिन से। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा इंतज़ार बड़ा लंबा होता चला जाता है तो वो नॉर्मल टाइम भी काफ़ी लंबा नज़र आता है। तो इस तरह से वो कह रहा है कि अगर सही बताऊं तो पूरे 10 दिन हो चुके हैं, हर बीतता दिन पिछले दिन से ज़्यादा लंबा लगता है, और स्टिल वी फील एल्यूडेड। देवदत्त जी कहते हैं, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, रामदत्त, हरदत्त, शिवदत्त, हालांकि हैं सभी, बट उनके डायलॉग्स पर ध्यान रखिए और उनके डायलॉग से अपने ओपिनियंस बनाइए। हमने वेबसाइट पे काफ़ी कुछ मैटर आपके लिए दिया हुआ है, वहाँ भी जा सकते हैं। देवदत्त कहता है 10, अब देखिए यहाँ पे कहा, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा सा विश्लेषण करें तो हरिदत्त भी थोड़ा सा बेचैन है, रामदत्त भी थोड़ा सा बेचैन है, शिवदत्त भी थोड़ा सा बेचैन है, मतलब 3 आ गए, रामदत्त, हरदत्त, शिवदत्त। इन्हें काफ़ी समय लग रहा है, थके हारे लग रहे हैं, इन्हें लग रहा है 10 दिन तो यार बहुत बीत गया और आगे वाला समय बीतता ही नहीं। देवदत्त जो है ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव एटीट्यूड का है, ज़्यादा पक्के इरादे लेके निकला है। वो ये कहता है, ज़रा ध्यान दीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। 10 days आर बट अ शॉर्ट स्पैन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे ग्रैंड स्कीम
ऑफ थिंग्स। तो देवदत्त उन्हें समझाता है, क्योंकि हमारे मित्रों में कोई बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक का हो ना तो हमारे हौसले बुलंद करता है। तो उनके हौसले बुलंद करते हुए कहता है, उनका हौसला बढ़ाता है, उन्हें आशा दिलाता है। 10 days आर बट मतलब यहाँ पे लेकिन शॉर्ट स्पैन, स्पैन मतलब होता है ड्यूरेशन, मतलब बीता हुआ समय, है ना, ये समय का बीतना मीन्स ड्यूरेशन ना। तो उन्होंने कहा कि जो 10 दिन बीत गए ना, लेकिन ये तो बहुत ही कम समय बीता है। इन द ग्रैंड का मतलब देखिए, अभी ये जो है थोड़ा समझने वाली चीज़ है, हमने इसका अलग से एक्सप्लेनेशन अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। ग्रैंड मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़ी। स्कीम मतलब जो भी योजना है, जो भी प्लानिंग है। थिंग्स का मतलब चीज़ें। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम बड़े नज़रिए से देखें तो, यानी कि जो भी हमने अपने जीवन के लिए आगे आने वाले समय के लिए जो हमने योजनाएं बनाई हैं, जो हमने लक्ष्य रखा है, जो हमें हासिल करना है, जैसे अभी हम काम की तलाश में निकल रहे हैं, है ना, वो उसे इन्होंने ग्रैंड स्कीम कहा है। जो भी हमारी स्कीम है हमारे जीवन के लिए कि हम क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो है स्कीम ऑफ थिंग्स। ग्रैंड का मतलब होता है कि जीवन अभी बहुत बड़ा पड़ा है, उसमें बहुत कुछ हासिल करना है। तो अभी तो हमारा इतना बड़ा जीवन पड़ा है, उस जीवन में हमें नया ने कितना कुछ हासिल करना है, उस हिसाब से देखें तो 10 दिन तो बहुत ही कम है। यानी अगर हम बड़े नज़रिए से देखें तो 10 दिन बहुत कम है। अगर मैं इंग्लिश में समझाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि इफ़ वी हैव एंटर्ड दिस लाइफ विद अ बिग थॉट, अ बिग टास्क, अ बिग गोल, देन कंसीडरिंग दिस 10 days इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू वॉट वी वॉन्ट टू अचीव इन आवर लाइफ। और ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि आगे बताता है कि वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स, अभी हमें कई रास्ते तय करने पड़ सकते हैं। वॉन्डर मतलब भटकना, हमें और भी भटकना पड़ सकता है। बिफोर मतलब पहले, वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट, हमें रोजगार मिले, काम मिले। बी फिटिंग मतलब जो हमारे लायक हो। ऑल फोर ऑफ अस मतलब हमारे चारों के लायक हो। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े जीवन में जो हमारे बड़े बड़े लक्ष्य हैं, जो हमारे जीवन के लिए ईश्वर ने हमारे भाग्य में लिखा है ना, तो इतने बड़े जीवन के मतलब चीज़ को बिगर नज़रिए से देखें तो 10 दिन तो बहुत कम है। अभी तो हमें बहुत भटकना पड़ सकता है, बहुत सफ़र करना पड़ सकता है, बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है, बहुत कठिनाइयाँ हमें मिल सकती है, बहुत चैलेंजेस, चुनौतियाँ मिल सकती हैं, है ना। 10 दिन तो उसका कुछ भी नहीं है ना। हमें बहुत ही सारी चीज़ें अभी तय करनी बाकी हैं, ये मतलब ना। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो मान लीजिए कोई वर्ल्ड कप है, बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, उसमें कई मैचेस खेले जाने हैं। और पहला मैच मान लीजिए ए और बी टीम है। मान लीजिए कि पहला मैच जो है ए, आप उसको आपकी फेवरेट टीम है, वो हार जाती है, या आप उस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो कहोगे अरे यार क्या बताएं। तो दूसरा जो पॉजिटिव आउटलुक वाला कहेगा अरे यार अभी तो पहला ही मैच है, बहुत से मैच हैं, आगे देखो क्या होता है, आगे जीत जाएगी ये टीम, है ना। तो बिगर पिक्चर को देखकर ये चीज़ हमको थोड़ी छोटी लगने लगती है। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि हमारी लाइफ की जो बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स हैं उनके अपेक्षा तो 10 दिन बहुत कम है। तो ये हमें अच्छा लगा देवदत्त। अब आगे भाई देखिए, स्टोरी मैंने भी पूरी ठीक से पढ़ी नहीं है, मैं भी आपके साथ साथ चल रहा हूँ। रामदत्त कहता है इफ ओनली, काश अगर, इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस, काश हमारी ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण, पर यहाँ पे सिक्योर ऑडियंस का अलग मतलब निकल के आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। सिक्योर एंड ऑडियंस मतलब होता है कि काश हमारी एक मीटिंग तय हो जाए, या हमारी एक मुलाकात हो जाए, एक अपॉइंटमेंट हमें मिल जाए। काश, यहाँ पे इफ ओनली मतलब काश, है ना। विद द किंग ऑफ उज्जैन, वो भी उज्जैन के राजा के साथ काश हमारी एक मुलाकात हो जाती। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है, ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स, वो हमारे टैलेंट्स को जरूर समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस, अब वो अपनी सेवा में हमें रख लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब ये लोग बुद्धिमान हैं और वाइज पीपल हैं, इन्हें भरोसा है कि एक बार मुलाकात हो जाएगी तो हम अपनी बुद्धिमानी को साबित कर देंगे। यानी हम अपनी प्रतिभा, यहाँ पे मतलब रिकॉग्नाइज और टैलेंट मतलब यहाँ पे प्रतिभा, हमारी प्रतिभा को वो पहचान लेंगे। प्रतिभा लड़की नहीं, टैलेंट। शिवदत्त कहते हैं आई शेयर और बिलीव, हाँ मेरा भी यही मानना है, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। देवदत्त ने कहा इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। तो इंडीड का मतलब होता है कि एक प्रकार से देखा जाए कि वास्तव में, इन रियलिटी, है ना, कि वास्तव में देखा जाए तो वी ऑट टू बी मतलब चाहिए, यूनाइटेड यानी हमें एक होना चाहिए, एक रूप मतलब हमें यूनिटी शो करनी चाहिए। इन दिस होप, इस आशा में, किस आशा में, कि काश हमारी राजा उज्जैन के राजा से मुलाकात हो जाए, इस आशा में हम सब एक होने चाहिए। तो यहाँ पे भी लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं कि हमें एकजुट रहना चाहिए। दैट इज़ वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स, यही वजह है कि हम उज्जैन की तरफ प्रेस ऑन मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं, ये उम्मीद की वजह से यहाँ पे, और हमें बढ़ते रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे प्रेस का मतलब है टू कीप मूविंग। हरिदत्त कहता है पॉजिंग थॉटफुली मतलब थोड़ा सा रुक कर सोचते हुए। गेनिंग एन ऑडियंस, गेनिंग मतलब पाना, ऑडियंस मतलब होता है कि वही राजा से मुलाकात। मतलब मुलाकात का मतलब ये है कि हम मिलें और राजा हमें सुन ले, है ना। राजा बिकम्स आवर ऑडियंस।
तो गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग, राजा से मुलाकात इज नो सिंपल टास्क, कोई आसान काम नहीं। वे नीड टू डिवाइज अ स्ट्रेटेजी, कि स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जो भी आप अपनी जो भी आप रणनीति बनाते हो, मतलब जो भी आप तरीका अपनाते हो सफलता प्राप्त करने के लिए, वो आपकी स्ट्रेटेजी होती है। डिवाइस का मतलब यहाँ पे है कि हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ उन्होंने कहा कि भाई आसान तरीके से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, हमें ना कोई डिवाइस स्ट्रेटेजी, मतलब हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी, कोई आइडिया बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कोई हमें प्लान तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। वैसे डिवाइस का मतलब होता है कि कुछ जुगाड़ बैठा लेना हाँ, कुछ नया ही कुछ इन्वेंट कर देना, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो कुछ डिवाइस, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे स्ट्रेटजी मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लान, तो हमें कोई ना कोई प्लान तैयार करना पड़ेगा, है ना। और ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टू गेन एन ऑडियंस विद द किंग। तो ये चीज़ ये जो कह रहे हैं अपना भाई, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा ये मानना है, कोई योजना बनानी पड़ेगी। तो देवदत्त कहता है, देखिए देवदत्त जो मेरी नज़र में भी ज़्यादा समझदार है, लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, पहले हम गेट तक तो पहुँचें। कहने का मतलब यह है कि यहाँ तो जो कुछ है, पहले गेट तक पहुँचने के लिए पूरा फोकस हमारा होना चाहिए। वी कैन डेलिबरेट, अब यहाँ पे वर्ड आ गया है डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब होता है सोचना, विचार विमर्श, मतलब ध्यान से अटेंटिवली सोचना, विचार विमर्श करना। एक बार हम थोड़ा सा गेट के नज़दीक पहुंच जाएं, गेट पहले पहुंचते हैं शहर के, क्योंकि पहले क्या होता था, जो शहर होते थे जिसमें राजा वगैरह रहा करते थे, चार दीवारी से बंद होता था, बड़ा फाटक होता था, तब पूरा शहर ही इनक्लोज होता था। तो लेट अस रीच द सिटी गेट फर्स्ट, वी कैन डेलिबरेट वंस वी आर, जब हम वहाँ नज़दीक पहुँच जाएंगे तो फिर हम विचार विमर्श वहाँ कर लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। एज दे वॉक, तो जब वो चल ही रहे थे, रामदत्त नोटिसेस समथिंग ऑन द ग्राउंड, तो उसे ग्राउंड पे कुछ चीज़ नज़र आती है। कुछ क्या चीज़ नज़र आती है आगे हम देखते हैं। शिवदत्त, लुक देयर फ्रेंड, जरा वहाँ तो देखो दोस्तों, अ कैमल हैज़ पास दिस वे, यहाँ से कोई ना कोई ऊँट गुजरा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आ गया ऊँट, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा अलग। द ट्रैक्स आर फ्रेश, और जो निशान बने हैं वो बस ताज़ा ही हैं। देखिए यहाँ से क्लीन ऑब्जर्वेशन शुरू होता है, और ऑब्जर्व उन्होंने निशानों को किया, उन निशानों को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद वहाँ से उन्होंने एक डिडक्शन किया, इसे कहते हैं डिडक्शन, कि जो उनको मिला, जो क्लू मिला उनको, जो क्लू मिला, उस क्लू से उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और एक रिजल्ट, निष्कर्ष निकाला, जजमेंट बनाया कि यहाँ से कैमल गुजरा था। तो बच्चों आप भी जासूस बन सकते हो। रामदत्त कहता है स्टडिंग द ट्रैक्स, अब देखिए रामदत्त की बारी, उसने भी ध्यान से उनको देखा। यस हाँ, लेट अस ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यूड, चलो हम इनको ऑब्जर्व करते चलते हैं, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते चलते हैं, क्योंकि निशान चले गए हैं आगे तक। तो चलते चलते हम इनको भी देखते, दे मे टेल अस मोर, ये हमें कहीं और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, मोर देन मीट्स द आई। अब देखिए यहाँ पे भी आ गया एक समझने वाली चीज़ है ना, कि टेल अस मोर देन मीट्स द आई। देखिए मीट्स द आई का मतलब जो आंखों से दिखाई दे रहा है, टेल अस मोर का मतलब ज़्यादा बताना। कहने का मतलब ये है कि हम इनको ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं तो दिख तो ये निशान रहे हैं आम जनता के लिए, आम जन के लिए, नॉर्मली दीज आर ओनली द ट्रैक्स, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा जानकारी हमें इनसे मिल सकती है, मतलब ये निशान कहीं ज़्यादा बता सकते हैं जो हमें पहली नज़र में दिख रहा है। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, चारों लोग चलते रहते हैं, ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल्स ट्रैक, और बीच बीच में चूंकि निशानों को फॉलो कर रहे हैं, अब बीच बीच में रुककर कैमल के ट्रैक को थोड़ा सा रुककर और निहारने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं। दे स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज मतलब जांचना, परखना, एग्जामिन करना, और एवरी डिटेल, हर डिटेल को, है ना, बारीकी को ध्यान से देख रहे हैं। एक्सचेंजिंग, अदलना बदलना, ग्लैंस मतलब झलक, और एक दूसरे की तरफ आंख से देखते भी हैं, बट सेइंग लिटिल, कहते कुछ नहीं है। अब बच्चों यहाँ क्या समझे, कहने का मतलब यह है कि चारों आदमी चलना जारी रखते हैं, बीच बीच में ऊंट के पैरों के निशानों की जांच करने के लिए रुकते हैं, वे हर एक बारीक जानकारी का बारीकी से परीक्षण करते हैं और करते हुए एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ एक दूसरे से कहते नहीं हैं। आगे चलते हैं। रामदत्त, अब देखिए यहाँ पे शिवदत्त ने कैमल बताया, रामदत्त अब क्या बताता है, आई हैव डिस्कवर्ड, मैंने ये खोज निकाला है, दैट समथिंग पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मतलब होता है कुछ अजीब सा, कुछ अनोखा सा, अबाउट दिस कैमल, इस ऊँट के बारे में कुछ अजीब, कुछ अलग है। तो शिवदत्त कहते हैं सो हैव आई, हाँ मैंने भी कुछ अजीब सा देखा है, मुझे भी कुछ लगता है। हरिदत्त कहते हैं हाय ठू, अरे हाँ मुझे भी।
हैव नोटिस्ड स्ट्रेंज डिटेल, मुझे भी इसमें एक अजीब बारीकी नज़र आई है इन निशानों में। अरे वाह भाई वाह, इनको भी कुछ पता चला। देवदत्त कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे हो गए रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त। देवदत्त क्या कहता है मुस्कुराते हुए, इट सीम्स, ऐसा लगता है, ईच ऑफ अस, हम में से हर एक, हैज़ लर्न समथिंग यूनिक। यूनिक आप जानते हैं, हम में से हर एक ने कुछ खास तो पता लगा लिया है इस ऊँट के बारे में, है ना। मतलब हम में से मतलब हम में से हर एक ने इस ऊँट के बारे में कुछ ना कुछ अनोखा जाना सीखा है। येट, फिर भी, आई बिलीव, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, माई डिस्कवरी, मैंने जो पता लगाया है, इज़ अनलाइक एनी ऑफ योर्स, ये तुम लोगों से बिल्कुल अलग है। लाइक नहीं है, मतलब तुम लोगों ने जो पता लगाया है कुछ मिलता जुलता हो सकता है, मेरा एकदम अलग होगा, यानी मेरी खोज सबसे अलग है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो पता नहीं आप भी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं, विजडम आपकी जग रही नहीं जग रही, क्योंकि देखिए रामदत्त उसने बताया कैमल है तो समझ में आता है, रामदत्त ने बताया, लेकिन शिवदत्त और हरिदत्त ने जो खोज निकाला है वो देवदत्त ने कैसे अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने क्या खोज निकाला होगा, और फिर ये कैसे कह सकते हैं कि उनसे बड़ी खोज इन्होंने की है। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें खुद भी आइडिया है कि इन लोगों ने क्या पता लगाया होगा। देवदत्त ने भी वो चीज़ें पता लगा ली होंगी, लेकिन उसके ऊपर कुछ अलग से इन्होंने पता लगाया। हरदत्त, लेट अस रेस्ट बीनीथ, चलो हम लोग, बीनीथ मतलब होता है नीचे, अ लार्ज ट्री एंड शेयर और फाइंडिंग, चलिए हम लोग बड़े पेड़ के नीचे आराम करते हैं और जो कुछ हमने पता लगाया है, फाइंडिंग्स हैं, उनको आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। बट वेट, लेकिन रुको रुको रुको, समवन अप्रोचेज, कोई आ रहा है, इन हेस्ट, इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी, मतलब बड़ी जल्दबाजी में है और इधर ही आ रहा है। शिवदत्त, पियरिंग, पियरिंग मतलब झांकते हुए, आगे झांकते हुए, है ना। हरिदत्त ने कहा, इट एपियर्स, ऐसा लगता है, टू बी अ मर्चेंट, कोई ना कोई व्यापारी है। अब कैसे पता लगाया होगा, जब इतना कुछ जो पता लगा सकते हैं निशान देख के, तो उसकी पोशाक से पता लगाया होगा। रनिंग, दौड़ता चला रहा है, एज इफ, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, परसूट मतलब पीछा किया जा रहा हो, ट्रबल मतलब परेशानी हो, मतलब इस तरह से भागा भागा चला आ रहा है जल्दबाजी में, जैसे परेशानियां मुसीबतें उसका पीछा कर रही हो। रामदत्त, अ मर्चेंट इंडीड, हाँ सच में मर्चेंट लगता है। एंड जजिंग बाय हिज काउंटिनेंस, अब देखिए यहाँ पे और वर्ड आ गया है ना, काउंटिनेंस। हालांकि यहाँ पे मीनिंग्स वगैरह दिए हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, कहने का मतलब होता है कि जब आप व्यक्ति को देखते हो तो उसके जो हाव भाव चेहरे के, है ना, जो नज़र आते हैं, वो हैं काउंटिनेंस। ही हैज़ लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, ऐसा लगता है उसने कोई बहुत ही कीमती चीज़, ग्रेट वैल्यू मतलब कोई बहुत ही बहुमूल्यवान कीमती चीज़ खो दी है। परहैप्स इस कैमल, हो सकता है उसने अपना ऊँट ही खो दिया यहाँ तक अंदाज़ा इन्होंने लगा लिया। तो अभी देखिए मर्चेंट जो है सच में वो व्यापारी है। पैंटिंग, हाफ रहा है ना, उसकी जो सांसें हैं वो उखड़ रही हैं, हाँफते हुए व्यापारी। एंड डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि परेशान बेचारा, है ना। तो अपने परेशान हालत में रीचेज द ग्रुप, उनके ग्रुप के पास पहुंचता है। ही पॉजेज मतलब रुकता है। टू कैच हिज ब्रेथ, कैच मतलब पकड़ना, ब्रेथ मतलब सांस, तो सांस उसकी भागी जा रही थी, तो सांस को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी सांसें वापस पाने के लिए रुकता है। देन एड्रेसेस, एड्रेसेस मतलब होता है उनसे वो बोलता है उनको। एंग्सेसली का मतलब होता है बड़े चिंतित, वरीड, बहुत ही घबराहट से उनसे बात करता है। ये आ गया व्यापारी भाई, देख लीजिए, ये चारों देख लीजिए, उस समय के कुर्ते, धोती और साफा। मर्चेंट, ब्रेथलेसली, हाफते हुए, है ना, मतलब गुड डे काइंड सर्स। अब देखिए वहाँ पे बातचीत हो रही है, बड़े तमीज़ के साथ कहता है, अपनी उखड़ती सांसों के साथ, हाँफते हुए। नमस्ते भले सज्जनों, सर भले मानुसों, भद्रजनों, ऑल फोर, गुड डे ब्रदर, भाई गुड डे मतलब नमस्ते। मर्चेंट, आई सीक योर, सीक मतलब होता है ट्राई टू गेट, है, तो जो भी आपकी तलाश होती है वो आपकी सीख होती है। आई सीक योर, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। कैमल हैज़ गॉन एस्ट्रे, अब देखिए एस्ट्रे मतलब होता है भटक जाना, सीधी सी मतलब मीनिंग बता देता हूँ, रास्ते से भटक जाना। मेरा ऊँट कहीं रास्ते से भटक गया है। हैव यू, क्या आपने, बाई चांस, सीन इट, क्या आपने उसको इत्तफाक से, इत्तफाक का मतलब होता है कि भाई आप ऊँट को ढूंढने तो निकले नहीं हो ना, आप उसको जानते हो, लेकिन बाई चांस, इत्तफाक से, क्या आपको कहीं वो दिखा है। रामदत्त, इज़ योर कैमल लेम इन वन एग, अब यहाँ पे उनकी जो उन्होंने पता लगाया था वो सब यहाँ पता चल रहा है। रामदत्त ने कहा, क्या तुम्हारा ऊँट एक पैर से लंगड़ा है।
बाई एनी चांस, इत्तेफाक से क्या एक पैर से लंगड़ा? क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ, बस ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। तो मर्चेंट कहता है आश्चर्य से, यस 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 इट इज़, हाँ 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 है लंगड़ा। सुदत्त कहता है इज इट ब्लाइंड इन द राइट आई? देखिए यहाँ बच्चों, आप प्रीपोजिशनल हेल्प आपको यहाँ मिल रही है कि जब भी आपसे पूछा जाए इस तरह का फिल इन द ब्लैंक दिया जाए कि ब्लाइंड वगैरह लिखा हो, फिर उसके आई लिखी हो, तो आपको इन प्रिपोजिशन पढ़ना है। सुदत्त कहता है क्या वो आँख से अंधा भी है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता? तो मतलब यहाँ पे ये शिवदत्त का है, रामदत्त का लेम, शिवदत्त का यहाँ पे जो ब्लाइंडनेस का पता चला है एक आँख का। और कैमल किसने कहा था? हाँ, रामदत्त ने ही पहले निकाला था। रामदत्त ने दो चीज़ें पता लगाई, मतलब रामदत्त ने कैमल भी पता लगाया और उसका लंगड़ेपन भी, दो चीज़ें। था मर्चेंट कहता प्रिसाइजली, अरे एकदम सटीक बोला आप लोगों ने भाई, एकदम सही सही। इट इज़ ब्लाइंड इन वन आई, द राइट वन आई, राइट एज यू से। अब देखिए यहाँ पे ब्लाइंडनेस की बात की, साथ में राइट आई तक बताया, वो एकदम सही निकला। हरदत्त, एंड डज इट हैव ए शॉर्ट टेल? क्या उसकी छोटी पूंछ है? माई गॉड, ऊँट को देखा नहीं और इतना कुछ उन्होंने अंदाजा लगा लिया। ये है सम्राट विक्रमादित्य से संबंधित कहानियाँ। मर्चेंट और एकदम हक्का बक्का रह गया, स्टोनिश सरप्राइज, यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली। आप तो सही सही उसके बारे में बता रहे हैं एकदम। तो भाई हैरान तो हो गई, एस्टोनिश तो हो गई। इसकी छोटी पूछ है देवदत्त। अब देवदत्त की बारी आई। राइट करता हूँ। टेल मी, जरा मुझे बताइए सर, हैज़ इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक? क्या उसे वो पेट के दर्द से परेशान तो नहीं है? अरे बाप रे बाप, मर्चेंट की तो हवा खसक गई होगी। टेकन अ बैक, टेकन अ बैक का मतलब होता है एकदम मुंह खुला का खुला, आंख खुली की खुली, इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड फील करना, दिस इज कॉल्ड टेकन अ बैक, हक्का बक्का एकदम। आपको कैसे पता चला? हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट? द पुअर क्रीचर, क्रीचर मतलब प्राणी, हैज़ बीन अनवेल, बेचारा बीमार है, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से, मतलब अब से 2 हफ्ते से वो बीमार चल रहा है। यहाँ पे क्रीचर, पुअर मतलब बेचारा, क्रीचर प्राणी मतलब यहाँ पे कैमल। श्योरली, निश्चित रूप से, यू आर अ हीलर। देखिए हील का मतलब होता है घाव को ठीक करना, बीमारी को ठीक करना। तो वो कहता है निश्चित है आप कोई वैद्य हैं, कोई डॉक्टर हैं, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, है ना। आई विल ग्लैडली पे, मैं निश्चित रूप से आपको आपका फीस दे दूंगा। इफ़ यू कैन क्योर इट, अगर आप उसकी बीमारी को ठीक कर सके, मैं खुशी खुशी फीस दे दूंगा। बट टेल मी, लेकिन मुझे बता दीजिए, वेयर इज़ माई कैमल, मेरा कैमल है कहाँ? रामदत्त, अब यहाँ जाके मर्चेंट के तो होश और फाख्ता। वी रीड, हमें अफसोस है, टू इन्फॉर्म यू, आपको ये बताते हुए, दैट कि वी डो नॉट नो वेयर इट इज़, कहाँ है हमें पता नहीं। बता ये कितना कुछ उन्होंने पता लगा लिया। ऊँट है, लंगड़ा है, छोटी पूंछ है, राइट आई में वो नहीं देख सकता है ठीक से, और साथ में पेट में दर्द है, लेकिन ऊँट नहीं देखा इन्होंने। बाप रे बाप। शिवदत्त, वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, अरे हमने आपका ऊँट नहीं देखा, हमने एक झलक भी ऊँट की नहीं देखी। एक बार भी हमने ऊँट को नहीं देखा। मर्चेंट, अब उसे क्रोध आ गया, गुस्सा हो गया भाई मर्चेंट, इंडिग्नेंट वाला, वेरी एंग्री। हाउ कैन इट दैट बी, कैसे हो सकता है ये, संभव कैसे? यू स्पीक ऑफ माई कैमल, आप मेरे कैमल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एज इफ, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इट स्टूड बिफोर यू, आपके सामने ही वो खड़ा रहा हो। येट यू डेयर टू क्लेम, और उसके बाद भी तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो, क्लेम मतलब दावा करने की, है ना, मतलब बड़े उससे कह रहे हो कि हमने देखा ही नहीं, है ना। और बात ऐसे कर, तुमने जितना कुछ बताया उससे लगता है कि ऊँट तुम्हारे सामने खड़ा रहा हो, और उसके बाद तुम ये कहते हो कि नॉट हैव सीन इट, इसको हमने देखा ही नहीं। यू आर डिसीवर्स, डिसीवर, तुम धोखेबाज हो। यू मस्ट हैव स्टोन इट, तुमने जरूर इसको चुरा लिया होगा, एंड सोल्ड इट ऑफ, और उसके बाद बेच दिया होगा। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग, मैं राजा के पास ये पूरा का पूरा मामला लेकर राजा के पास खुद जाऊंगा। राजा से मुलाकात, लेकिन भाई मुश्किलें भी हो सकते हैं। देवदत्त, यू आर फ्री टू डू एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा सर, आप करने के लिए फ्री हैं। इफ़ द किंग डिज़ायर्स ऑफ प्रेजेंस, अगर राजा को हमारी प्रेजेंस की, हमारी हाजिरी की आवश्यकता पड़े, यानी अगर वो हमें बुला भेजें, वी शैल बी वेटिंग अंडर द बैनियन ट्री, हम इस योंडर, देखिए योंडर का मतलब होता है कि थोड़ा सा दूर जो चीज़ दिखाई दे रही हो, इशारा करके बताते हो कि हम उस सामने जो बैनियन का पेड़ दिख रहा है, यानी बरगद का पेड़ है, हम वहाँ पर आपको इंतज़ार करते हुए मिल जाएंगे, सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे। मर्चेंट, आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स,
मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसे। देखिए मर्चेंट की भी क्या गड़बड़ी है, जब इतना कुछ कोई बता देगा, मतलब आप ये समझिए कि जीवन में एक सबक ले लीजिए कि फंस सकते हैं जानकारी इस तरह की जानकारी हो कि आपने उसको देखा ही नहीं और फिर भी आप उसके बारे में जानते हो, बता होता कि पुलिस वुलिस आपको ले जाकर ऐसी तैसी कर सकती है। यहाँ तो फिलहाल राजा था, बुद्धिमान था, पर उतने वाइज नहीं मिल सकते लोग। तो सोच समझना कर ही निर्णय लेना, यही है विजडम। तपाक से नहीं कूद पड़ना है। तो कहा मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, आई विल नॉट लीव यू हेयर, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, टू स्लिप अवे, कि कहीं तुम खसक जाओ यहाँ से अगर मैंने जाने दिया। यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग, तुम मेरे साथ ही साथ आओगे राजा से मुलाकात करने, राजा का आमना सामना करने तुम मेरे साथ साथ चलोगे। भैया इनकी तो इच्छा पूरी हो गई मुझे लगता है। चारों ने कहा वेरी वेल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, वी शैल गो टू द किंग, निश्चित रूप से हम राजा के पास चले चलेंगे। दे फॉलो द मर्चेंट, मर्चेंट के पीछे पीछे वो जाते हैं टुवर्ड द सिटी गेट्स। अच्छा मर्चेंट जो है भाई वो वहाँ का रहने वाला है, शहर का रहने वाला है, तो उसे गेट में घुसने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ये चार भी चले जाएंगे। एज दे अराइव एट द पैलेस, जब वो महल में पहुंचते हैं, द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू ए सेंट्री, तो वहाँ के पहरेदार से वो अर्जेंटली, मतलब जैसे कोई अर्जेंट बात होती है ना, तो उस तरह से वो पहरेदार से कोई ज़रूरी बात करता है कि भाई बहुत ज़रूरी। सेंट्री लीड द मर्चेंट इनसाइड ऑफ, उसके बाद मर्चेंट को गेट के अंदर, शहर के अंदर लेके जाता है। इनके सारे क्वेश्चन आंसर सब हर एक चीज़ हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। सीन 2 स्टार्ट होता है। अब देखिए सीन 2 जो है ये राजा के दरबार का है। द किंग ऑफ उज्जैन, यानी यहाँ पे विक्रमादित्य मैंने बताया था, सिट्स अपॉन द थ्रोन, सिंहासन पे बैठे हुए हैं, सराउंडेड बाई कोर्टियर्स, उनके आसपास दरबारी हैं। उस समय राजा होते थे और राजा के सामने जो उनके मंत्री बैठे होते थे और शहर के लोग बैठे थे तो सारे कोर्टियर्स कहलाते। द ग्रैंड हॉल, बहुत ही बड़ा विशाल हॉल है, अडॉर्न्ड विद रिच, अब देखिए जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था है ना, अडॉर्न मतलब सजाया है, सजावट है वहाँ पे विशाल दरबार में। दरबार विशाल है, अडॉर्न रिच ड्रेपरीज वाले पर्दे वगैरह हो गए। मतलब देखिए टेपेस्ट्रीज में क्या होता है कि पर्दों पे कोई ना कोई पेंटिंग वगैरह है या कुछ है, ड्रेपरीज सादे पर्दे भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे भारी भारी पर्दे हैं। टॉल कॉलम्स, कॉलम मतलब होते हैं जो बड़े बड़े खंबे होते हैं जो आपको महलों में नज़र आते हैं, जिनमें ऊपर की जो पूरी छत टिकी होती है, ग्रैंड गोल गोल खंबे अक्सर होते हैं। एंड गोल्डन कैनपी, कैनपी का हिंदी मीनिंग मैं बता देता हूँ कि सामियाना या छत्र, मतलब बेड के ऊपर, सीट के ऊपर सा छत्र सा लगा होता है। आपने देखा होगा फिल्मों में भी जो बड़े राजा महाराजा या बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट पीपल चलते थे तो एक ऊपर छतरी लगाए चला करता था तो गोल्डन है, सुनहरी छतरी लगी हुई उनके ऊपर। क्या बात है भाई, राजा है ना। तो जो है उनके ऊपर एक कबर है। द किंग जो राजा है, रीगल इन इज बियरिंग, देखिए अब ये चीज़ यहाँ पे आती है कि रीगल इन इज बियरिंग। देखिए बियरिंग मतलब होता है कि जैसा वो उस वक्त दिख रहे थे, पहने ओढ़े बैठे, जो भी उनका लुक था। रीगल का मतलब होता है रॉयल, राजसी, है ना, शाही, लाइक अ किंगली, आप कह सकते हो किंगली टाइप। वॉचेस, देख रहे हैं, इंटेंटली मतलब होता है एकदम ध्यान से, विद अटेंशन, ध्यानपूर्वक। एट द मर्चेंट एंड द सेंट्री बो बिफोर हिम, बो मतलब उनके सामने आके सिर नवाते हैं, महाराज की जय हो ना, इस टाइप से। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो राजा जो है सिंहासन पे बैठे हुए हैं और वहाँ पर बड़े बड़े विशाल खंबे, सुनहरा सामियाना है, वहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं और अपनी शाही चाल ढाल और अंदाज। यहाँ पे आप रीगल बेयरिंग को आप अलग से भी एक मीनिंग मैं यहाँ पे हिंदी बता दे रहा हूँ कि अपने राजसी, शाही चाल ढाल और अंदाज के साथ राजा बड़े ध्यान से यहाँ वहाँ देखते हैं, व्यापारी को भी देखते हैं, क्योंकि उस वक्त जज भी राजा ही हुआ करता था। अब यहाँ पे राजा से मुलाकात होती, कमांडिंग, भाई राजा तो आदेश देता है ना एकदम तेज आवाज़ में या जैसे भी हो, तो राजा जो है आदेश देते हुए, वॉट इज़ द मैटर, क्या मामला है, दैट ब्रिंग्स यू टू माई कोर्ट, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ मेरे दरबार में आए हैं, क्या मामला लेके आया है। सेंट्री कहता है पहले, योर हाई नाइस, महाराज की जय हो, दिस मर्चेंट हैज़ कम विद ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है परेशानी है, कुछ इसको तकलीफ है। अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, ट्रैवलर्स मतलब यहाँ पे यात्री हैं, और साथ में यहाँ पे ही एक्यूजेज, एक्यूज माने होता आरोप लगाना, ब्लेम देना। तो संतरी पहले पूरा मामला बताता है कि महाराज की जय हो, यह व्यापारी जो है 4 यात्रियों के खिलाफ शिकायत लेके आया है और ही एक्यूजेज यानी ये उन पर अपने ऊँट को चुराने का आरोप लगाता है कि इन्होंने इनके ऊँट को चुरा लिया है। तो किंग कहते हैं ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज्ड, हाँ जो एक्यूज्ड हैं मतलब जिनके ऊपर ब्लेम लगा है, दोषियों को
दोषियों को तो नहीं कहा जाएगा बल्कि आरोपियों को, क्योंकि दोषी तो वह जिसके ऊपर दोषी, आरोपियों को जिनके ऊपर आरोप लगा है, ब्लेम मतलब आरोप, उन्हें लेके आओ। इसका मतलब यह है कि पहले जाता है मर्चेंट संतरी के साथ और उसके बाद ये लोग 4 पीछे रह जाते, फिर इन्हें बुलाया जाता है। द सेंट्री बोज एंड एग्जिट, वो सिर झुकाता है, एक्सिट मतलब वहाँ चला जाता है, रिटर्निंग शॉर्टली, बाद में 4 लोगों को लेके आता है। देव रिस्पेक्टिवफुली, वो भी अपना सिर नवाते हैं राजा के सामने। मेंटेनिंग काम, एकदम शांत चित्त, है ना, मतलब चेहरे पे कोई घबराहट नहीं है। डिस्पाइट द एक्यूजेशंस, एक्यूजेशन एक्यूज का मतलब यहाँ पे है नाउन फॉर्म, अगेंस्ट देम मतलब अपने खिलाफ शिकायत किए जाने के बावजूद भी उनका जो लुक था और शांति उन्होंने बनाई हुई थी, घबराए हुए नज़र नहीं आ रहे थे, शांत बने हुए थे। हो गए भाई ये। किंग मर्चेंट से, स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली, जरा अपने आरोप खुलकर बताओ। आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कन्फ्यूजन इन माई कोर्ट, मुझे अपने कोर्ट में कोई भी कन्फ्यूजन बर्दाश्त नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जो भी अपना आरोप है, मतलब समय बर्बाद मत करो, साफ साफ बता दो क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मैं कोई भी उलझन भरे मतलब यहाँ वहाँ एकदम साफ साफ टू द पॉइंट अपनी चीज़ों को तुम बता दो, क्योंकि भ्रम में उलझाने वाली बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी सच सच जो कुछ हुआ है वो एकदम साफ साफ बता दो। तो ये बात है। मर्चेंट, योर मैजेस्टी, महाराज, दीज मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल, ये मेरे मतलब खोए हुए ऊँट की एवरी डिटेल मतलब हर बारीक चीज़ जानते हैं, मतलब उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। येट फिर भी दे इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब होता है जोर देकर कहना, मतलब अड़े रहना एक प्रकार से। यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं दैट दे हैव नेवर सीन इट, कि इन्होंने उसे देखा ही नहीं, बारीकी चीज़ें जानते हैं, मतलब एवरी डिटेल इवन देन दे से दे हैव नॉट सीन इट, दे आर अनडाउटेडली द थीव्स। ये अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन से कर देता हूँ, क्योंकि वो ये कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि निश्चित रूप से बेशक चोर हैं मेरे ऊँट के। मतलब उसने आरोप ऐसा लगाया कि उसे पूरा भरोसा है कि ये चोर हैं। ऐसे होता है कोर्ट में जब जाते हैं, जिसके ऊपर ब्लेम लगा होता है, जो अपोजिट वाला होता है ना, जो ब्लेम लगाता है और जिसके ऊपर ब्लेम लगा होता है वो अपने को ब्लेम गलत है साबित करने की कोशिश करता है। तो कहता है कि ये लोग बेशक चोर हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाउ एल्स कुड दे नो, हाउ एल्स मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि दे नो सो मच अबाउट इट, कि वो इसके बारे में इतना कुछ जान सकते हैं, पता कर सकते हैं, है ना। तो ये बात गई। एल्स का मतलब यहाँ पे वरना ही कैसे इन चीज़ों को पता लगा सकते। किंग टर्निंग रामदत्त की तरफ, यू स्पीक, पहले तुम बोलो, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कैमल, इस कैमल के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है, पहले तुम अपनी बात को रखो। रामदत्त ने कहा, योर हाइनेस महाराज, आई डिस्कवर दैट द कैमल इज लेम, मैंने पाया कि कैमल लंगड़ा है अपने एक पैर से। राजा ने, एंड हाउ डिड यू डिड्यूस दी, देखिए मैंने शुरू में आपको डिडक्शन बताया था ना, डिडक्ट करना। तो वो कहते हैं कि तुमने कैसे इस चीज़ को डिड्यूस किया। डिड्यूस करने का मतलब ये है कि तुमने कैसे ये रिजल्ट निकाला, कैसे तुम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, है ना, ये चीज़ है। यहाँ पे डिड्यूस का मतलब है कि निष्कर्ष, नतीजा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। अगर आपको कठिन लग रहा हो निष्कर्ष, तो मतलब नतीजा, कैसे तुम इस नतीजे पे पहुँचे। रामदत्त समझाता है, जो हमें भी अब जानना जरूरी है। फ्रॉम इस ट्रैक ऑन द ग्राउंड, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देखिए कि उन्होंने कैसे नतीजे पे नतीजा निकाला। फ्रॉम इस ट्रैक्स ऑन द ग्राउंड, रोड पे जब मैंने ट्रैक्स देखे, चिन्ह देखे, निशान देखे, आई ऑब्जर्व दैट ओनली 3 feet लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन, मैंने देखा कि सिर्फ 3 पाँव हैं जो छोड़ रहे थे। इम्प्रेशन मतलब होता है वहाँ पे गहरे निशान, गहरे प्रभाव वाले निशान। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनोखा, अलग, जो औरों से अलग नजर आए। यहाँ डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो क्लियर, है ना, कि भाई और सब धुंधला धुंधला था, चौथा पाँव का निशान धुंधला था, लेकिन साफ निशान 3 पैरों के नजर आ रहे थे। द फोर्थ वाज फेंट, यहाँ दिया भी है हल्का, फेंट मतलब, और चौथा निशान थोड़ा धुंधला था, हल्का था, 3 एकदम डिस्टिंक्ट क्लियर नजर आ रहे थे। इंडिकेटिंग अ लिम्ब, जिससे पता चलता है कि वो निश्चित रूप से लिम्ब कर रहा होगा, लंगड़ा के चल रहा होगा। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स, पैटर्न का मतलब होता है कि पूरे जो ट्रैक्स बने थे उनकी जो रूपरेखा है, जो नज़र आ रहे थे ट्रैक्स, उनको देखते हुए, उनकी पूरी ट्रैक्स की बनावट को देखते हुए, यानी उन निशानों के बने हुए निशानों के तरीके से पता चलता है, पता चला। टोल्ड द टेल ऑफ क्रीचर, तो उन निशानों के मतलब उन निशानों के बने हुए तरीके ने उस प्राणी के बारे में हमें ये कहानी हमें बताई कि स्ट्रगलिंग टू बियर इट्स वेट इवनली, कि वो अपना भार ठीक से सहन नहीं कर पा रहा था।
टोल्ड द टेल ऑफ क्रीचर का मतलब होता है उस प्राणी के बारे में हमें ट्रैक्स के तरीकों ने, मतलब 3 बने हैं, फिर 3 बने हैं, फिर 3 बने हैं, चौथा हल्का है ना। तो ये इसका पैटर्न है। इस पैटर्न को देखते हुए इस क्रीचर के बारे में ये पता चला कि वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, है ना, वो संघर्ष कर रहा था। जानवर अपना वजन ठीक से संभाल नहीं पा रहा। इवनली मतलब होता है चारों पैर हों तो बराबर चल लेगा। अब एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इवनली मतलब वो अपना ठीक से भार नहीं संभाल पा रहा था, जिसकी वजह से 3 पैर ज़्यादा गहरे बन रहे थे और एक हल्का बन रहा था। तो राजा ने कहा नोडिंग, अपना सिर हिलाते हुए, सोचते हुए, इम्प्रेसिव, बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन, है ना, यहाँ पर उन्होंने कहा। तो बहुत ही प्रभावशाली ऑब्जर्वेशन तुम्हारा रहा है। मतलब तुमने, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है अपनी आँखों से आपने क्या देखा और उसमें मतलब देख भी रहे हो, दिमाग भी आपका लग रहा है, नहीं तो वो कुछ नहीं होगा, फोकस नहीं होगा। तो यू हैव शार्प आइज, हाँ आपकी आंखें बहुत तेज हैं, इंडीड, वास्तव में मानना पड़ेगा, शिवदत्त की तरफ देखते हुए। एंड वाट यू, अब शिवदत्त की तरफ देखते हुए, हाँ तुम्हें क्या बताना है, वॉट डू यू डिसर्न, देखिए डिसर्न का मतलब होता है यहाँ पे देखना, टू सी, अबाउट दिस कैमल, तुमने इस कैमल के बारे में क्या देखा। शिवदत्त ने कहा आई ऑब्जर्व्ड, मैंने ये देखा और पाया दैट कैमल वाज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई, राइट आई में वो ठीक से देख नहीं सकता था, ब्लाइंड था। महाराज, राजा ने कहा हाउ डिड यू अराइव, अराइव मतलब पहुंचना, कंक्लूजन मतलब वही नतीजा, तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। शिवदत्त ने कहा इट हैड निबल्ड, निबल्ड मतलब होता है कि देखिए निबल्ड, आपने बकरी को कभी पत्तियां चबाते हुए देखा, ऊँट को कभी पत्तियां चबाते हुए देखा, वो निबलिंग होती है, मतलब चबाते हुए दांतों से पिट 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 करके खाना, है ना, तो चबा चबा के खाना। तो इट हैड निबल्ड ओनली, कुतरना, एक कुतर कुतर के खाना एक पर, जैसे चूहा निबलिंग करता है। इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द फॉलिएज, फॉलिएज मतलब होता है भाई पेड़ की जो पत्तियां वगैरह हैं, टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। ओह, मैंने ये पाया कि जो रोड है तो सिर्फ जैसे इस तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट ये होगा कि बाईं तरफ की जो पत्तियां थी पेड़ों की, है ना, उसने सिर्फ उन्हीं को चबा चबा कर खाया था। टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, सड़क के बाईं तरफ की पत्तियों को खाया था। लीविंग द राइट साइड अनटच्ड, और दाईं तरफ की जो पत्तियां थीं उन्हें उसने वैसा का वैसे लटकता हुआ छोड़ दिया था। द लीव्स ऑन द राइट, दाईं तरफ जो पत्तियां थीं हंग, लटकी हुई थी, अनडिस्टर्ब्ड मतलब उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया गया था। एज इफ अनसीन, जैसे उन्हें देखा ही ना गया हो। जबकि ऊँट चलेगा तो इधर भी खा सकता है, इधर भी खा सकता है, लेकिन इधर इसने ये पत्तियां उसे नजर ही नहीं आई, ऐसा लग रहा था कि ये पत्तियां उसे दिखाई नहीं दी, इसलिए उसने बाईं तरफ खा ली। फ्रॉम दिस, और इस ये देखकर, आई डिड्यूस्ड, मैं इस नतीजे पे पहुंचा, इट मतलब कैमल कुड नॉट सी विद द राइट आई, उसे दिखाई नहीं देता था दाईं आंख से, ये अंदाजा मैंने लगाया इस वजह से। तो क्या बात है भाई। अब राजा क्या कहता है, राजा मुस्कुराते हैं, वेल रीजन्ड इंडीड, सच में बहुत ज़बरदस्त तर्क तुमने दिया है, मतलब बहुत ज़बरदस्त लॉजिक तुमने लगाया है, दिमाग इस्तेमाल किया है। सच डिटेल इज़ नॉट इजली नोटिस्ड, ये जो बारीकियां हैं ना ये जल्दी नज़र ही नहीं आती, नोटिस नहीं कर पाते लोग, है ना। बाई ए कैजुअल ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब यात्री, मतलब जो चल रहे हो, यात्रा कर रहे हो। कैजुअल मतलब होता है ऐसे ही, आम 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 पब्लिक आप कह सकते हो यहाँ पे, कि आम लोग जो होते हैं, नॉर्मली जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो इन चीज़ों को, इतनी बारीकियों को नहीं देख पाते, नोटिस नहीं कर पाते, आसानी से दिखती नहीं है हरदत्त को देखते हुए। एंड योर फाइंडिंग, और तुम्हारी क्या फाइंडिंग है, तुमने क्या पता लगाया है, तुम्हारी क्या खोज है। समझ गए ना यहाँ पे कि भाई वो तारीफ़ करता है, कहता है कि ऐसी बारीक जानकारी एक आम यात्री को आसानी से नहीं दिखाई देती। हरदत्त, आई डिस्कवर दैट, मैंने ये पता लगाया कि कैमल की जो टेल है वो छोटी है। महाराज, किंग, महाराज की दुहाई हो एक प्रकार से। एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच ए कंक्लूजन, तुम इस नतीजे पे कैसे पहुंचे, जरा एक्सप्लेन करके बताओ तो। हरदत्त ने कहा आई नोटिस्ड स्मॉल ड्रॉप ऑफ, आई नोटिस्ड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड, मुझे खून की छोटी छोटी बूंदें नजर आई अलॉन्ग द ट्रैक, उसी रास्ते पे। लाइकली यानी पॉसिबली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, शायद मच्छरों ने या मक्खियों ने काटा होगा, तभी उसके ये ब्लड उसके शरीर से निकला है। अ कैमल विद ए लॉन्ग टेल, अगर कैमल की लंबी पूंछ होगी, वुड हैव फेंडेड ऑफ। अब देखिए फेंडेड ऑफ का मतलब होता है, वैसे तो तुरंत बताऊं तो भगा देना, है ना,
और ऐसा डिफेंड करने के लिए, मतलब अपने को बचाने के लिए किसी भी चीज़ को हटा देना, भगा देना। और यहाँ पे पेस्ट मतलब वही जो पिस्सू होते हैं, पेस्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो जानवरों पे लग जाते हैं, घाव वगैरह होता है। तो यहाँ पे वो अपनी पूँछ को हिलाकर, है ना, ये जो कीड़े मकोड़े उनको फेंड ऑफ कर सकता था, उड़ा सकता था बहुत आसानी से, अगर उसकी पूँछ लंबी होती तो। दीज स्मॉल स्पेक्स मतलब होता है धब्बे, दाग, स्पॉट, टोल्ड मी ऑफ एन एनिमल। स्पेक का मतलब होता है यही जो ब्लड जो गिरा है, बूंदें जो गिरी हैं, इनको यहाँ पे स्पेक कहा गया है। कि इन स्पेक से पता चलता है कि कोई एक ऐसा जानवर था, लैकिंग मतलब जिसके पास नहीं थी ये चीज़, सच अ डिफेंस मतलब बचाव, हैंस इसलिए द शॉर्ट टेल छोटी पूंछ। कहने का मतलब यह है कि ये सब देखकर ऐसा मुझे लगा कि ये एक ऐसा जानवर है जिसके पास अपने को बचाव करने के लिए लंबी पूंछ नहीं थी बल्कि छोटी पूंछ रही होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। किंग, अब यहाँ पे सिर्फ इम्प्रेस्ड दिखा है, वो भी ब्रैकेट में, यानी वहाँ जो रोल कर रहा होगा उसे अपना चेहरा ऐसे दिखाना पड़ेगा कि अगर मैं अभी लाइव कैमरे में होता तो आपको बताता है ना भाई, आँख मुँह थोड़ा सा ऐसे होंठ बनाते, गजब है भाई। यू रीजनड विद ग्रेट इंसाइट, इंसाइट। देखो बच्चों, यहाँ मीनिंग दिया गया है एट क्लियर डीप अंडरस्टैंड। इंसाइट मतलब होता है कि किसी के अंदर की भीतर तक की जानकारी को इंसाइट कहते हैं, वो भी वेल डिटेल्ड नॉलेज। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं गहराई वाली समझ। गहराई वाली समझ मतलब किसी चीज़ की गहराई को समझना, जैसे ये, ठीक है। यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ लिखा है कि यू रीजन मतलब तुमने जो अपना जो दिमाग लगाया है ना, सोच समझ पैदा की, विद ग्रेट बड़ी गहराई से तुमने, मतलब कहने का मतलब कि तुमने बहुत समझदारी से सोचा समझा, है ना, विद ग्रेट इंसाइट बड़ी गहरी समझ के साथ तुमने रीजनिंग की, अपनी ब्रेन के पावर को, रीजनिंग पावर को, लॉजिक को इस्तेमाल किया। शोइंग जो दिखाती है, बोथ दोनों, ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन, जो मैंने आपको शुरू में बताया था बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुरंत कूदने के बजाय आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, तब डिडक्शन आपका होना चाहिए। मतलब चीज़ों को देखने के, समझने के बाद, गहरी समझ के बाद, पूरा ब्रेन लगाने के बाद, पूरा एक्सपीरियंस लगाने के बाद, तब जो आप नतीजा बनाओगे, जिस नतीजे पे पहुँचोगे, वो आपका डिडक्शन होता है। तो कहा कि तुम्हारी सोच समझ और रीजनिंग पावर ये दिखाती है कि तुम अच्छे ऑब्जर्वर भी हो और ऑब्जर्व करके, ब्रेन इस्तेमाल करके अच्छे नतीजे पे भी पहुंचते हो। टर्निंग देवदत्त की तरफ लौटते हुए, एंड यू और हाँ तुम, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व तुमने क्या पाया, तुमने क्या देखा, दैट जो सेट यू अपार्ट। देखिए अपार्ट का मतलब होता है अलग, किसी भी चीज़ से अलग, ठीक है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, ठीक। और सेट अपार्ट आपको लेना पड़ेगा, सेट अपार्ट का मतलब यहाँ पे मतलब हो गया जो तुम्हें अलग करती है, फ्रॉम मतलब से, यानी कहने का मतलब है कि तीन लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं, लेकिन देवदत्त अब तुम्हें क्या ऐसा कहना है जो तुम्हें और तीनों से अलग करती है, मतलब तुम्हारी खोज और तीनों से किस प्रकार से अलग है, ये उन्होंने कहा। तो तुमने क्या ऐसा देखा जो तुम तीनों से खोज अलग हो सकती है। तो देवदत्त ने कहा क्योंकि इतना कुछ तो ऑलरेडी पता चल चुका है। आई नोटिस्ड योर मैजेस्टी, मैंने महाराज ये देखा, डैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स 4 फीट, प्रिंट्स मतलब छाप, वही निशान, कैमल 4 फीट, देखिए 4 फीट होते हैं आगे के पैर, वो डीप, आगे के पैर के निशान ज़्यादा गहरे थे, क्लियर ज़्यादा साफ थे। अब देखिए बच्चों, निशान पहले भी किसने देखे थे, जिसने बताया था कि लंगड़े होकर चल रहा था, ये रामदत्त ने यहाँ पता लगाया था, लेकिन उन्हीं निशानों को इन्होंने भी देखा होगा, है ना। मतलब वो सारी चीज़ें एक जगह मौजूद थी, लेकिन कोई एक व्यक्ति उन सारी चीज़ों पे नज़र नहीं गड़ा पाया, बल्कि देवदत्त मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों पर नज़र गड़ाने के बाद भी उसने ये सोचा होगा कि ये सब चीज़ें तो इन लोगों ने ऑब्जर्व कर ली होंगी, खास बात जो रह गई होगी वो इसने ऑब्जर्व की। तो उसने कहा कि साफ दिखाई दे रहे थे, वाइल दोज ऑफ द साउंड हिंड फुट वर फेंट माने हल्का, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। यहाँ पे लिखा है हिंड माने पीछे के पाँव, हिंड फुट, और यहाँ पे लिखा है साउंड का मतलब यहाँ पे आवाज़ नहीं, साउंड का मतलब होता है हेल्दी। तो ये बता रहे हैं कि जो आगे के जो पैर थे वो ज़्यादा गहरे और साफ थे, पीछे के जो पैर थे उनके निशान थोड़े धुंधले थे। तो जो उसके दोनों मतलब जो पीछे के पैर थे वो बता रहा है कि वो हेल्दी थे, उनके निशान थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे थे और आगे के ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। अब देखिए इसे क्या नतीजा निकलता, मतलब ये तो इसका ऑब्जर्वेशन हो गया, इससे उसने दिमाग उसका क्या बताता है कि क्या रहा होगा, वो उसका डिडक्शन। दिस इंडिकेटेड
इससे ये पता चला दैट कि द कैमल वॉज ड्राइंग अप इट्स, ड्राइंग मतलब खींचना, अप आगे या ऊपर, इट्स हिंड लेग्स, हिंड माने पीछे। इससे पता चलता है कि जो ऊँट था वो अपने पीछे के पैरों को घसीट रहा था, खींच रहा था, ऊपर की ओर खींच रहा था, यानी पिछले के पैरों को ठीक से नहीं रख पा रहा था। लाइकली जो शायद ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, शायद वो अपनी बेचैनी के कारण, अपनी परेशानी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा था, मतलब उसे तकलीफ थी कुछ। इट मूव्ड कॉशसली, वो बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा था, मतलब संभल संभल के आगे बढ़ रहा था। बर्डेंड, जैसे उसके ऊपर कोई लोड हो। बाय अ पेन, यानी दर्द से बेचारा परेशान था बहुत। इन इट्स बेली, पेट, पेट में दर्द, शायद मतलब उन्होंने बताया कि वो परेशान था, तकलीफ़ में था, बेचैनी में था, और इसलिए संभल संभल कर चल रहा था कि उसकी वजह ये रही होगी कि उसके पेट में कोई ना कोई दर्द होगा। उस दर्द से बर्डेंड होके ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ, स्पेयर मतलब होता है बचाना, इटसेल्फ मतलब होता है अपने आप को, फर्दर मतलब आगे, सफरिंग मतलब होता है परेशानी, विद एवरी स्टेप मतलब होता है हर कदम। अब इसको अगर हम इस तरह से बताएं पूरा तो डिटेल ऐसे पता चलेगा कि वह पेट के दर्द से परेशान होकर बहुत सावधानी से चल रहा था, और हर कदम पर स्पेयरिंग इटसेल्फ मतलब ट्राइंग टू स्पेयर, स्पेयर मतलब बचाना, इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब तो खुद को, यानी अपने को, खुद को एवरी स्टेप मतलब हर कदम पर सफरिंग से बचाने की कोशिश करते हुए चल रहा था। कहने का मतलब ये है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, अपनी बेचैनी किसी परेशानी के कारण वो पेट के दर्द से परेशान होकर बहुत सावधानी से चल रहा था, हर कदम पर खुद को और ज़्यादा तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं उसको इस तरह से चलने में पेट में दर्द में कुछ राहत मिलती होगी। बच्चों क्या समझे आप कि वो आगे के पैरों को रखता था थोड़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ, और पीछे के पैरों को घसीट लेता था, और ये पीछे के पैर उसके स्वस्थ थे और आगे की पैर भी उसके स्वस्थ थे। ऐसी बात नहीं थी, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन वो पीछे के पैरों को घसीटता था, शायद उसकी वजह से बीच में जो उसका पेट है उसमें उसको थोड़ी सी राहत मिलती होगी। तो आगे के पैरों पे ज़्यादा जोर दे रहा था, पीछे को पैरों पे कम जोर दे के घसीट ले रहा था ऊपर की तरफ। अब फिर वो नीचे रखता होगा, मतलब आगे चला फिर ऊपर घसीट के नीचे रखा, दोनों को पैरों को, पीछे वालों को, फिर ऊपर घसीट के नीचे रखा आगे बढ़ते हुए। थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिए, इस तरह से वो चल रहा था, और निशान उसके हल्के पड़ रहे थे, जोर उसका जो है पड़ रहा था ज़्यादा आगे वाले पैरों पे। राजा ने कहा, मतलब राजा ने कहा नहीं, ऐसे हाव भाव बनाए उन्होंने और कहा, जैसे कहते हो ना, वाव, मार्वलस, मार्वलिंग। जब कोई चीज़ आपको इतना हैरान कर देती है वो है मार्वलिंग, बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए, अद्भुत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण। यू हैव नॉट सीन द कैमल, तुमने ऊँट को देखा तक नहीं, येट यू नो इट इंटीमेटली, लेकिन फिर भी तुम उसे, आप देखिए यहाँ पे इंटीमेटली का मतलब होता है किसी को आप बहुत करीब से जानते हो, हैं, जैसे आप उसके बहुत क्लोज रहे हो, तो वो है इंटीमेटली। तो कहते हैं कि फिर भी तुम उसे इतने नज़दीक से जानते हो, इतनी गहराई से जानते हो, जैसे तुम उसके बहुत पास रहे हो, तुमने उसके साथ बड़ा वक्त बिताया हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, इसलिए तुम उसकी बड़ी बारीकी से जानते हो, मतलब उसकी तकलीफ तक को जानते हो। योर रीजनिंग इज़ फ्लॉलेस, तुम्हारी जो तर्क करने की क्षमता है ना वो एकदम बेजोड़ है, उसमें कोई गलती है ही नहीं है, परफेक्ट है एकदम से, जैसे यहाँ लिखा गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा, देखिए, सोचने का तरीका, एक तो ये होता है कि बस मान लो, सोचो ही ना उसके बारे में, और दूसरा होता है कि जो कुछ कहा है, देखा है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। तो जब आप सोचते हो तो नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हो, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनिंग। तो वो कहते हैं कि योर रीजनिंग, तुम्हारे सोचना बिल्कुल फ्लॉलेस है, एंड स्पीक्स ऑफ विजडम, और तुम्हारी सोच से पता चलता है तुम्हारी विजडम का, है ना, कि तुम्हारी जो तर्क सोच है वो एकदम सटीक है, इससे तुम्हारी बुद्धिमत्ता का पता चलता है। तो भैया ये तो मुझे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनको यहाँ पे, और ये हैं आपके भाई कौन थे, देवदत्त, देवदत्त की जय कर देते हैं यहाँ पे। स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड मेयर साइट, साइट मतलब जो आँखों से दिखाई दे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस खोज से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की। उसके अलावा ये भी पता चलता है कि जो केवल देखने मात्र से समझ में आता है उससे कहीं ज़्यादा समझ तुम्हारे अंदर है, मतलब जो दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा तुम समझ जाते हो, तुम्हारी समझ बहुत ज़बरदस्त है। टर्निंग टू मर्चेंट, मर्चेंट की तरफ देखते हुए, योर एक्यूजेशंस, तुमने जो आरोप लगाए हैं बेसलेस, बेबुनियाद हैं, किसी मतलब के नहीं है, एंड मिसगाइडेड, और भटके हुए हैं, है ना। मिसगाइडेड मतलब होता है कि तुमने ठीक से सोचा ही नहीं। दीज आर मेन ऑफ विजडम, अरे
इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि इनके टैलेंट को पहचान लिया। दीज आर मैन ऑफ विजडम। ये जितने भी लोग हैं ये बहुत ही बुद्धिमान और वाइज पीपल हैं, है ना। नॉट थीफ, चोर नहीं है। गो, जाओ एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल। अपने ऊँट को ढूंढना जारी रखो, उसकी तलाश जारी रखो। एंड बी माइंडफुल, और हाँ ध्यान रहे, हाँ क्या ध्यान रहे, ऑफ होम यू अक्यूज इन द फ्यूचर, कि तुम किस पर ब्लेम भविष्य में लगाने जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि भविष्य में किसी पर आरोप लगाने से पहले सावधान रहना, सोच समझ कर किसी पे आरोप लगाना। द मर्चेंट, मर्चेंट बेचारा। अब यहाँ पे लिखा है कि चैसेंड। अब चैसेंड का मतलब क्या हो सकता है भाई? अपनी गलती का एहसास होना, यह है। टू फील सॉरी और हम्बल आफ्टर बीइंग करेक्टेड। मतलब मर्चेंट ने कोई बुरे इरादे से तो इन पे आरोप लगाया नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला कि लोग तो बुद्धिमान लोग हैं तो ऐसी जलन वलन उसके नहीं हुई, उसको थोड़ा पछतावा हुआ। तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकलेगा कि व्यापारी अपनी गलती पे पछताते हुए, और एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। बेचारा अपनी गलती पे पछताते हुए, शर्मिंदगी महसूस करते हुए सिर को, राजा को सिर नवाता है, चुपचाप वहाँ से बोझ डीपली, गहराई से सिर नवाता है, वहाँ चले जाता है। हिज फेस रेड विथ सेम, और शर्म से उसका चेहरा लाल है। राजा टू द फोर मैन, चारों आदमियों से कहता है, यू हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना। तो तुम लोगों ने दिखाया है। रिमार्केबल मतलब होता है कि मोर देन ऑर्डिनरी, असाधारण, शानदार, है ना। वर्दी ऑफ अटेंशन, दैट इज कॉल्ड उल्लेखनीय, हम यहाँ पे कह देते हैं, है ना, जिसका उल्लेख करना जरूरी है, जो लोगों की नज़रों से बच ना सके, है ना, वो चीज़ें। तो तुम लोगों ने उल्लेखनीय, असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। एंड द एबिलिटी, और अपनी क्षमता का परिचय दिया है। टू सी, ऐसी क्षमता का परिचय दिया है। टू सी बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब के पार, ऑब्वियस मतलब जो साफ नज़र आता है। मतलब आप लोगों ने अपनी ऐसी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है जो ये बताती है कि आप लोगों के अंदर क्षमता है, जो दिखाई देता है तुम उसके पार भी चीज़ों को समझ जाते हो। जो स्पष्ट है, दिख रहा है लोगों को, वो है ऑब्वियस। तो वो ये कहते हैं कि साधारण चीज़ों से परे देखने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। मतलब ऐसी बातें समझी हैं जो आम लोग समझ ही नहीं पाते। कहने का मतलब यह है कि साधारण भाषा में कि ऐसी बातें समझी हैं जो आम लोग समझ ही नहीं पाते देखकर, है ना, वो चीज़ है। सच माइंड्स आर रेयर, और इस तरह के दिमाग वाले तो बहुत ही कम है। जो रेयर मतलब वेरी लेस इन नंबर, एंड हाईली वैल्यूड, और इनकी तो बहुत कीमत है मेरे दरबार में, है ना। तो ऐसे बुद्धिमान लोग, है ना, ऐसे दिमाग वाले बहुत ही कम मिलते हैं, और मेरे दिमाग में ऐसे मेरे दरबार में ऐसे लोगों की बहुत कीमत है। बड़ा मान सम्मान ऐसे लोगों का मैं करता हूँ। जैसे मैंने बताया 9 जेम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें कालिदास हैं, वराह मिहिर हैं, धन्वंतरी बैद के बारे में मैंने बताया। आई एक्सटेंड टू यू, एक्सटेंड माने बढ़ाना, टू यू मतलब तुम्हारे लिए, द ऑनर मतलब सम्मान, बिकमिंग मतलब बनना, होना, एडवाइजर मतलब सलाहकार। तो आई एक्सटेंड टू यू यानी मैं प्रस्ताव करता हूँ आप लोगों का सम्मान करते हुए, मतलब आप लोगों के सम्मान में ये प्रस्ताव रखता हूँ कि आप मेरे सलाहकार बन जाएं। मतलब मैं हाथ बढ़ाता हूँ आपकी तरफ सम्मान से कि आप मेरे सलाहकार बनने का न्योता एक प्रकार से मैं आपको देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपने सलाहकार बनाने का सम्मान प्रदान करता हूँ, मेरे यहाँ सलाहकार बनो। क्योंकि इतने बुद्धिमान लोग हैं, राजा खुद ही बुद्धिमान था लेकिन कभी फंसेगा तो लोगों से। अरे अब भाई अकबर के साथ जो बीरबल थे, बीरबल से वो लेते थे। तेनाली रामा जो हैं वो जो कृष्णदेव राय थे वो तेनाली रामा जैसे वाइज लोगों से सलाह मशवरा करते थे। तो ऐसे होते हैं मंत्री एडवाइजर्स। योर काउंसिल, अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया है काउंसिल। काउंसिल मतलब होता है कि यहाँ पे सलाह, तुम्हारी सलाह। सेल गाइड, गाइड मतलब होता है मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना। डिसीजन माने होता है निर्णय, यानी राजा ने कहा कि जो मैं निर्णय लूँगा, है ना, उसमें सही सलाह देने का काम आप करोगे, मेरे निर्णयों को सही दिशा दिखाने में आप मदद करोगे, है ना। तुम मेरी सलाह, मेरे निर्णयों का मार्गदर्शन करोगे कि क्या मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। एंड योर विजडम, और तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है, मतलब द राइट यूज ऑफ योर नॉलेज इन अ करेक्ट मेकिंग डिसीजन, है ना। तो तुम्हारी जो विजडम है, बुद्धिमत्ता है। सेल बी ए बेकन, बेकन मतलब होता है एक प्रकाश, लेकिन कैसा प्रकाश, जो लोगों को रास्ता दिखाती है। कैसा रास्ता दिखाती है? सही रास्ता दिखाती है। तो
ये कहते हैं कि तुम मेरे सलाहकार बनने का सम्मान प्रदर्शन करना, तुम्हारी सलाह मेरे निर्णयों का मार्गदर्शन करेगी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता मेरे राज के लिए एक मशाल बनेगी। मशाल जो होती है वो दूर तक रास्ता दिखाती है, तो बेकन का मतलब आप समझ सकते हो कि सही रास्ता दिखाने वाली मशाल का काम करेगी। यहाँ पे विजडम की तुलना मशाल से करी, मशाल से काम तुलना की गई। बच्चों क्या यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है मेटाफर, जिसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। तुम्हारी सलाह मेरे प्रॉपर डिसीजन लेने में मदद करेगी, और तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमारे राज्य में एक मार्गदर्शक मशाल के रूप में काम करेगी, यानी हमारे राज्य में को सही दिशा में ले जाने का काम करेगी, लोगों की मदद करेगी सही दिशा में ले जाने में। मेरे राज्य के लिए एक मशाल की तरह होगी तुम्हारी जो विजडम है। What do you say to my offer? मेरे प्रस्ताव को, मतलब जो यहाँ पे एक्सटेंड किया है, जो मैंने प्रस्ताव रखा है, जो मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, क्या कहना है? क्या मतलब यहाँ पे पूछ रहा है, क्या तुम मेरे सलाहकार बनना पसंद करोगे? रामदत्त स्टेपिंग फॉर, रामदत्त सबसे पहले आगे आता है। योर हाईनेस, आपकी जय हो महाराज, इट इज़ एन ऑनर, ये तो बड़े सम्मान की बात है। वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ इट, हमने तो इस तरह के सम्मान की का सपना तक नहीं देखा, सपना देखने तक की हिम्मत नहीं की थी कि आप हमें अपना सलाहकार बनाएंगे। सलाहकार बनाने का मतलब है, सीधी सी बात है कि उन्हें मंत्री पद मिल रहा है यहाँ पे। इतना बड़ा सपना तो हमने देखा ही नहीं था, सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। हमें लगता है कि रामदत्त अगर आगे आया है तो निश्चित रूप से रामदत्त उन चारों में थोड़ा सा बड़ा रहा होगा। शिवदत्त ने कहा वी आर हम्बल्ड, हम तो बहुत ही हम्बल फील कर रहे हैं। हम्बल फील करने का मतलब होता है कि हम तो आपकी इस प्रस्ताव से अभिभूत हैं, है ना। जब आप अपने को इतना बड़ा होते हुए भी अपने को कम करके दिखाते हो तो हम्बल्ड, मतलब हम तो एकदम झुक गए आपके इस प्रस्ताव से, है ना। एंड डीपली ग्रेटफुल, और आपके बहुत ही कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, एहसानमंद हैं फॉर योर ट्रस्ट इन आवर एबिलिटीज़, कि आपने हमारी क्षमताओं में हमारे टैलेंट को पहचाना और उस पर विश्वास किया। कहने का मतलब यह है कि हम आपकी इस उदारता से, है ना, हम्बल्ड बाय डीपली ग्रेटफुल, आपकी इस उदारता से अभिभूत है और हमारी क्षमताओं पर आपके भरोसे के लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं। तो ये रहे भाई। तो हरदत्त कहते हैं टू सर्व अ वाइज एंड जस्ट रूलर, मतलब एक बुद्धिमान और एक न्यायप्रिय शासक की सेवा करना, की सेवा में रहना, लाइक योरसेल्फ, मतलब आप जैसे महान और न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक की सेवा करना इज ए प्रिविलेज। ये तो देखिए, प्रिविलेज तो वैसे होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब होता है जो औरों को मिला हो उससे कहीं ज़्यादा जिसको मिला हो उसे कहते हैं प्रिविलेज, है ना, अलग से कुछ मिला हो। तो कहते हैं कि आप जैसे न्यायप्रिय वाइज रूलर की सेवा करना एक हमारा प्रिविलेज है, मतलब हमारा सौभाग्य है, ये आप यहाँ कहोगे। सौभाग्य से हमें ये प्रिविलेज मिला है। वी एक्सेप्ट विद आर, और हम इसे पूरे मन से, दिल से स्वीकार करते हैं। तो देवदत्त कहता है, अब देवदत्त जिसने सबसे बड़ी दिमाग का परिचय दिया था बुद्धिमत्ता, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ, हम लगा देंगे। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित कर देंगे पूरी तरह से अपने आप को। आवर सेल्फ, अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो आपकी सेवा में अपने आप को लगा देंगे, पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, आपके ही हो जाएंगे एक प्रकार से। ऑफरिंग आवर इंसाइट वही जो मैंने आपको बताया था पहले कि गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग, कि हमारी जो गहरी समझ की जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, हम अपनी सारा दिमाग की अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। एंड काउंसिल, सलाह देने में, इन ऑल मैटर्स, हर मामले में, यू सी फिट, जिसे आप योग समझते हो। कहने का मतलब ये है कि जिन जिन मामलों में आप हमारी सलाह, हमें अपनी सलाह के योग समझेंगे, वहाँ हम अपनी पूरा दिमाग अपना लगा देंगे, है ना। मतलब हर उस मामले में जहाँ आप उचित समझेंगे, हम अपनी समझ और सलाह आपको जरूर देंगे। मतलब हर जगह नहीं कूद पड़ेंगे, जहाँ आप कहेंगे हम जरूर अपनी सलाह देंगे। राजा ने कहा अपने सिंहासन से उठते हुए, मतलब दरबार फिनिश होता है, देन लेट इट बी नोन, तो लेट इट मतलब ये हो जाना चाहिए, नोन मतलब पता लगना। तो वो उठते हुए कहते हैं कि फिर ये पता चल जाना चाहिए अक्रॉस द किंगडम, पूरे राज्य भर में, दैट की 4 न्यू एडवाइजर्स स्टैंड बाय माय साइड। स्टैंड बाय माय साइड मतलब मेरे बगल में खड़े होना, मेरे बगल में खड़े होना मतलब मेरे समर्थन में, मेरे साथ में, मेरे सपोर्ट में। एडवाइजर तो पूरे राज्य को ये पता चल जाना चाहिए। ये कहने का मतलब कि पूरे राज्य में अभी ऐलान कर दिया जाए, ऐलान कर दिया जाए, डुग्गी पिटवा दी जाए। उस वक्त कहा जाता था, है ना, चलो सुनो 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 करके पुराने समय में ड्रम पीटते हुए लोग करते थे। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, तो राजा महाराजाओं के सीरियल वाले पुराने जो हो उनमें देखा होगा कि ये डुग्गी पिटवा दिया जाए, ऐलान कर दिया जाए। क्या ऐलान कर दिया जाए कि मेरे साथ नए सलाहकार मेरे साथ
मंत्री बनकर मेरे साथ खड़े हैं। मे और विजडम, मे यहाँ पे जैसे प्रे करते हैं ना ईश्वर से कि मे और विजडम साइन ऐसा करे कि ईश्वर ऐसा करे कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है शाइन चमके अपॉन उज्जैन, पूरे उज्जैन नगर पर चमके, एंड गाइड और मार्गदर्शन करे अस हमारा टू प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की तरफ, तरक्की की तरफ, उन्नति की तरफ। कहने का मतलब ये है कि वही कहते हैं कि ये ऐलान कर दिया जाए कि मेरे साथ नए सलाहकार मुझे मिले हैं, मेरे साथ खड़े हैं हमेशा के लिए, और तुम्हारी और ईश्वर करेगी तुम्हारी जो बुद्धि, मैं मतलब ऐसी आशा करता हूँ कि तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है उज्जैन के को और रोशन करे और हमें समृद्धि की ओर लेके जाए, मतलब हम तुम्हारी समझदारी का फ़ायदा उठाकर और उन्नति कर सकें। द कोर्ट इरप्ट्स, इरप्ट्स का मतलब होता है फूट पड़ना, जैसे बम फूट पड़ता है ना, कोई चीज़ अचानक फूट पड़ती है, ज्वालामुखी फूट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अप्लॉज, अप्लॉज मतलब होता है तालियों की ताली पता नहीं बजती थी कि नहीं बजती थी उस वक्त, यानी प्रशंसा से, एडमिरेशन से, तालियों से पूरा कोर्ट गड़गड़ा उठा। एज द किंग स्टेप्स डाउन, जब राजा उतरते हैं, टू ग्रीट हिज न्यू एड, जब वो राजा उतरकर चारों राज्यों का सम्मान करने के लिए, है ना, हाथ तो नहीं मिलाते होंगे उस वक्त जो भी हो, अपने नए एडवाइज़र का सम्मान करने के लिए, सलाहकारों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए जब नीचे आते हैं, द फोर मैन स्टैंड प्राउड एंड हम्बल्ड, तो चारों आदमी अपने को बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं और हम्बल्ड महसूस करते हैं, मतलब इतने बड़े मतलब महाराज ने हमें ये जो जगह दी है, तो अपने को विनम्र महसूस करते हैं, मतलब घमंड नहीं, घमंड का अपोजिट होता है हम्बल। वो विनम्रता के साथ खड़े हैं, शांत खड़े हैं, कोई उनके अंदर घमंड नहीं है। देयर जर्नी फुलफिल्ड इन अ मैनर दे हैड नेवर एंड, एंटिसिपेटेड मतलब अंदाज़ा लगाना, है ना, फुलफिल्ड मतलब होता है पूरा होना, आपकी इच्छा का पूरा होना ही फुलफिल्ड है। मैनर इन अ मैनर मतलब इस तरीके से, नेवर मतलब कभी नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो चारों लोग हैं, चारों युवक हैं, गर्व और विनम्रता के साथ खड़े हैं, उनकी यात्रा इस तरह सफल हुई जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी, कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि राजा से मुलाकात होगी, इतनी जल्दी हमें काम मिल जाएगा, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी, इतना सम्मान मिलेगा ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। पर्दा गिरता है और नाटक खत्म होता है। सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, बहुत कुछ हमारे वेबसाइट पे है, नोट्स हैं, करेक्टराइजेशन है, समरी है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, जाइए आप लाभ उठाइए। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, इससे क्या मैसेज मिलता है, मॉरल मिलता है, सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। बिना देखे समझे आरोप किसी पे मत लगाओ और अपने दिमाग का इतना भरपूर उपयोग करो कि सामने वाला जो अंदाज़ा लगा सकता है, पता लगा सकता है, किसी मतलब ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, आप कहीं ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ करते हुए लोगों से 2 कदम आगे रहने की कोशिश करो। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है, अगले किसी ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, स्टडी वेल, ईट हेल्दी, स्लीप वेल एंड टेक केयर।